हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। वैसे मैं अगर अपना हाल बताऊँ तो मैं 2-3 दिनों से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और इसलिए भी व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं थी और बेसिक काम जो कर रही थी तो उनको शूट करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग्स में द सोनम स्टोरीज़। तो दिन की शुरुआत की थी मैंने अपने घर के कामों से और मुझे बेडशीट बदलनी थी, पिलो कवर बदलने थे। तो मैंने चेंज किए। ये मेरी सासू माँ के टाइम के लाए हुए बेडशीट थी, तो आज मैंने इसको ही बिछाई थी। है तो ये बहुत लंबी, डबल बेड होने के बाद भी ना इतना ज़्यादा लंबा है ये चादर कि पूरे बेड के बाहर ही जाता है। पर ठीक है, कवर हो जाता है। बस हमको प्रॉब्लम तब जाती है जब हम रात को मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं, तब हमको दिक्कत जाती है थोड़ी सी इसको पूरा सेट करने में। इसके पहले जो बेडशीट थी ना, वो मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि मैं उसको अपने मायके से लेकर आई थी। वो बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बेडशीट तो हमने बिछा दी है। उसके बाद मुझे करना थे काम बहुत सारे घर के, क्योंकि जब भी आपकी तबीयत 2 या 3 दिन के लिए भी ख़राब हो जाए ना, तो घर के इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ सिंगल वुमेन इन योर हाउस। तो बस ये सब काम हो गया था और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ना पपीता खाने का सोचा था। पापा जी ने ला के रख दिया था, तो वो भी मैं एक दिन से नहीं खा पा रही थी, ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने फिर पूरा ही एक साथ उसको काट के रख लिया था। तो मुझे ना पपीते खाने बहुत अच्छे लगते हैं। पपीता मतलब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट। और मुझे ऐसे ये बड़े बड़े टुकड़ों में खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना ब्रेक लग जाता है एक खाते समय, कि पहले ऐसे उसको छीलो फिर उसको छिलके को रखो। तो मैं पहले ना सारे के सारे ना पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेती हूँ, फिर आराम से खाती हूँ। तबीयत बीच में इतनी ख़राब थी कि मैंने इनको भी 1-2 दिन घर से जाने ही नहीं दिया था। आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो पपीता खाने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं इनके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ, तो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखकर लग ही रहा होगा शक्ल से कि कुछ तो मतलब उदासी वाली बात है। तो उदासी तो नहीं है, बट हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिनों से, ना इसलिए ना ही प्रॉपरली मैं व्लॉग शूट कर पा रही थी, ना ही एडिट कर पा रही थी। टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं बस बिस्तर में लेटी हुई थी, दर्द के कारण, बुखार के कारण सिर दर्द कंटिन्यू कर रहा था, तो मैंने प्रॉपरली व्लॉग शूट नहीं किए हैं। बट हाँ, मुझे मेरी डीमार्ट से लाई हुई चीज़ों का ध्यान था कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रोज़न चीज़ें या तो जो जिनके बैटर रहते हैं लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, या तो वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, उनको ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, भले ही उसमें कितनी भी एक्सपायरी डेट लिखी हो। जब भी आप लेकर आएँ तो 5-7 दिन के अंदर में उसको यूज़ कर लें। तो जो भी मैं लेकर आई थी, तो आज हम बनाने वाले हैं इडली सांभर चटनी। तो देखते हैं कि मैंने क्या क्या ले लिया है सब्जी में। एक्चुअली मेरे पास ना बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ घर में प्याज और आलू था, मैं उसी से काम चलाने वाली थी, और खटाई के लिए सिर्फ इमली डालने वाली थी। बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी काटना चालू की प्याज और आलू, और वहाँ से आवाज़ आ गई सब्ज़ी वाले भैया की। तो देखिए, मैंने कितनी सारी सब्ज़ी उनसे ले ली है। तो फाइनली मैंने भैया से ले ली थी रिक्वेस्ट करके कि मुझे सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ चाहिए, पूरी सब्ज़ी नहीं लेनी है। तो मैंने उतनी लौकी कटवाई थी, 5-6 भिंडी ली थी उनसे, और 5 रुपए की धनिया ले ली थी, और थोड़ी सी उनसे बरबटी ले ली थी बीन्स के नाम पे, और छोटा सा एक कद्दू का पीस लिया था, जो कि उन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये में दे दिया था। और ये थे 10 रुपये के भट्टे, और ये थे 10 रुपये के 2 टमाटर खड़ूस। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्याज ही डाली थी, आलू मैं काटने ही वाली थी, इतने में भैया आ गए थे। तो सारी सब्जियां लेके मैंने जल्दी जल्दी से इनको काटा, धुला, और मैंने सांभर चढ़ा दिया था जल्दी से। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी हम अपनी सब्जियां काटते हैं ना, तो आप काटने के बाद जो चाकू और छिलनी होते हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके रखा करो। दिन में दोनों टाइम, या एक टाइम अपनी सब्जी बना रहे हैं तो एक ही टाइम आप उसको धुल के रखा करो, क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं जब भी कोई दूसरा उससे देखता है और बोलता है कि कितने गंदे रखे हुए हैं, क्योंकि उनको हम डेली यूज़ करते हैं। और बातों बातों में बताना भूल गई कि भट्टे रखे के रखे रह गए, और मैंने सारी सब्जियां धुल भी ली हैं। फिर बाद में मैंने भट्टों को धुल के उसको फिर मैंने काटा हुआ था।
और मैं आपको बता दूं कि मैं ना फ़र्स्ट टाइम इडली ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। हालांकि मैंने ऐसा कोई उसका पेस्ट तैयार नहीं किया है कि चावल और उड़द की दाल मैंने भिगोकर और फिर पीस के पेस्ट तैयार किया हो। मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, तो मैंने वही बैटर का मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने सारी वेजेस डाल दी हैं, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया और थोड़ी सी इसमें इमली डाल दी है। सांभर में पकते टाइम ही आप इमली डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, धनिया को आप ऐसे स्टोर करके रखोगे ना एयर टाइट कंटेनर में, तो आपकी धनिया 5 से 6 दिन तक ख़राब नहीं होगी। बट गीली धनिया मत लीजिएगा, आपकी धुल के रखें। आप धुल के धनिया रखेंगे, गीली रहेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ बैटर ले लिया था मैंने, आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपको जो पाउडर उसमें है वो आपको पाउडर लेना है और पाउडर को आपको 750 ml पानी में पूरा घोल लेना है। और वो उसमें लिखा हुआ है, बट आप 1 लीटर का पूरा पानी भी डालोगे ना तो भी आराम से 40 to 45 इडली आपकी बनके तैयार हो जाएगी एक पैकेट से। सच बताऊँ ये पूरा नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही है। आप देख सकते हो कि मेरा इडली का बर्तन भी बिल्कुल नया का नया है, क्योंकि मैंने इससे पहले इडली नहीं बनाई थी कभी भी। मुझे वो डर लगता था कि वो पता नहीं प्रॉपर बनेंगी कि नहीं बनेंगी, इसलिए मैं पहले बैटर लेकर आई थी। और ये कुछ दिन पहले ही मैंने बरेला से ये इडली का साँचा खरीदवाया था, तो वो रखा हुआ था 1-2 सप्ताह से, तो मैंने सोचा बना लूँ। तो बनाने के पहले सबसे पहले ना आप उसमें नीचे तेल लगाना और बैटर को एज इट इज़ रहने देना, उसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का नमक अगर आपको लगे मिलाने के लिए तो आप मिला सकते हो। और इडली को उसमें रखने के पहले ना आप थोड़ा सा कंटेनर में पानी भरना और उसको गर्म होने के लिए रख देना। 2-3 मिनट भी गर्म हो जाएगा वो रखने के बाद ही, क्योंकि वो सिल्वर का बर्तन है, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। और मैं ना पानी पी रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, तो मैंने वो बॉटल सामने ही रखी हुई है अपने, और पानी पीती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, ऐसे तो मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रहती है। यहाँ मैं तैयारी करने लगी थी चटनी बनाने के लिए, और चटनी हम बना रहे हैं इस बार मूंगफली की और नारियल की। तो आप देख लो, आपको भी काम आएगी, बहुत अच्छी बनती है। ये नारियल का बूरा है, चाहे आप नारियल लेके किस लो या डायरेक्ट बूरा डाल दो उसमें। ये थोड़ी सी आपको इसमें शुगर ऐड करनी है, थोड़ी सी करिएगा फॉर अ टेस्ट, ज़्यादा मत करिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है आपको। सॉल्ट ऐड करने के बाद उसमें धनिया डाल दीजिएगा। इसके पहले मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा मिर्च और अदरक। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका दही। इसमें दही डालिए थोड़ा सा, और जितनी भी आपको थिक बनानी है चटनी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने बाद में थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया था, देख लीजिए बड़ी स्मूथ बनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें तड़का लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी चाकू से कि इडली में ये लग तो नहीं रहा है, तो नहीं लग रहा था, हल्का फुल्का लग रहा था, दैट मीन्स कि हमारी इडली हो चुकी थी प्रॉपर। यहाँ पर सांभर भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गाढ़ा है तो पानी डाल के इसको नॉर्मल कर लेंगे, और इसमें कुछ जो मसाले ऐड करने हैं हमको, वो मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मिर्च और धनिया पाउडर डाल के ना कुकर को साइड में रख दिया था कि ताकि ये गर्म हो। और फिर हम इसमें तैयारी कर रहे थे चटनी में तड़का लगाने के लिए। इसमें मैंने लिया था थोड़े से उड़द दाल, थोड़ी सी चने की दाल, और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और मिर्च, और मीठी नीम हो तो वो भी। इसको सारे को आप एक बार पका के चटनी में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला था सांभर में किचन किंग मसाला एंड सांभर मसाला, दोनों मेरे पास थे, मैंने दोनों डाल दिए थे। और उसके बाद इडली को ना निकालने के बाद ना आप थोड़ी देर 5 से 6 मिनट ना बाहर रेस्ट करने दीजिए, तुरंत मत निकालिएगा। और जब वो थोड़ा सा हल्की सी ठंडी हो जाए उसके बाद निकालिएगा। बहुत अच्छी इडली बनी थी, और करीब मैंने ऐसे 2 बार चढ़ाया था बर्तन, तो 40 इडली मेरी फर्स्ट टाइम पे बन के रेडी हो गई थी। तो अब मैं देने जाने वाली हूँ अपने पुच्चू को थाली उनके लिए लगा रही थी, वो बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपनी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया था और इंतज़ार कर रहे थे कि क्या बनने वाला है उनके लिए आज। मैंने ना उनको पहले ही मना कर दिया था कि आप अंदर मत आना। तो चलो अब हम लेकर चलते हैं उनके लिए थाली। पुच्चू वाह, इडली गुड यार। अब देखो आज की कैसी बनी, बताओ। वेरी गुड, लेट मी ट्राई फर्स्ट।
होशियार। सांबर सच्ची में। वेरी गुड। और चटनी 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 खा के देखा ना। चटनी बताओ। काय चटनी मस्त बनी है यार। वाह जियो। तो साहब जी ने खुश होकर हमारे हाथों को किस कर लिया कि जियो बेटा ऐसे ही खाना बनाओ। हालांकि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। पापा जी आ गए थे, फिर मैंने पापा जी को खिलाया, फिर मैंने खुद भी इडली खाई। बहुत ही छोटी छोटी इडली थी तो मैंने 6 खा ली थी, वरना मैं इतनी खाती नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने ना ये वीडियो वर्टिकल मोड में शूट कर लिया था, तो इसलिए मुझे इसको टिल्ट करना पड़ा। एज़ यूजुअल हमारे घर में घुस गया था दूसरा नहीं तीसरा सांप, जिसका मैं शूट आपको दिखा रही हूँ। 1 सेकेंड कोबरा भी था जिसका मैंने शूट दिखाया ही नहीं। उसकी तो बात ही नहीं हो पाई कि वो कब घुसा था हमारे यहाँ, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी। तो उसका शूट भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ पर ना एक रेड स्नेक है जो कि चूहों को खाता है। स्नेक बहुत ही पतला और बहुत ही फुर्तीला होता है। तो वो सांप जो था वो यहाँ पे घुस गया था साइड में। ये घर के पीछे साइड का व्यू है जहाँ पर सारी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें रखी रहती है। देखिए सांप यहाँ से भागा और भैया ने चप्पल उतार के उसको तुरंत पकड़ा। क्या फुर्तीला सांप है। और भैया ने बताया कि रेड स्नेक जो होता है वो नॉन पॉइजनियस होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है। बट हमारे लिए तो सांप का बच्चा भी उससे हम डर जाते हैं। तो हमको तो भयंकर डर लग रहा है। अभी हमारे यहाँ पे मतलब सावन शुरू होने के बाद से ये 5वां है। एक पहले छोटा सा बच्चा निकला था और एक जो था वो यही था शायद तक, जो 3rd नंबर पे था, उसको हम पकड़ नहीं पाते, वो भाग गया था। तो शायद तक वो यही सांप है। तो हम लोग बहुत डरे हुए, इवन पूरी शिवपुरी डरी हुई है इस समय सांपों से। तो भैया ने सांप को पकड़ के ना बोरी में डाल दिया था यहाँ पर। सांपों से बचने का भी कोई उपाय बताइए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरी इडली आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।